जो बोर्ड में सवाल आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के, यहीं से आते हैं, यहीं से डायरेक्ट उठ के आते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कहाँ बैठा हुआ है? क्लासरूम के पीछे। जब मैं यहाँ पे वैल्यू टेपा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, माइनस है ना बीच में, तो माइनस रखेंगे। फाई की जगह क्या हो जाएगा यहाँ से? कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू, cos इनवर्स y इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है? cos इनवर्स ऑफ 1। अच्छा, cos इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? तो सर जी 0, सर जी 0। अब 0 लिखे यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या लिखे? सॉल्यूशन। अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो मेरा फंक्शन है कुछ इस प्रकार से है। जो मेरा फंक्शन है किस प्रकार से बाबू? इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। अरे हाँ यार, अब मैं क्या करूंगा, इसमें खाउच माउस दिया ना, बताया भी था इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, उसमें x और y क्या होगा, खाउच माउस करके दिया होगा ना, उसमें x को बाहर कर सकते हैं ना y को बाहर कर सकते हैं। ये हो जाएगा प्लस का xy प्लस का 1, ये किसके बराबर? 0 के बराबर। अब ये प्रूफ करना था क्या हमको? ये प्रूफ करना था क्या? हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आज अपन लोग पहुंच चुके हैं कहाँ? डिफरेंशिएशन के अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में अपन क्या कवर करेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन के इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन, जो कि डायरेक्ट हूबहू पेपर में कहा जाता है, यहीं से उठ के पेपर में आ जाता है। क्लियर है क्या? तो अपन क्या करेंगे, आज सवालों को मचक के प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हूबहू पेपर में आ जाता है। तो आज का पहला रद्दी सवाल हमारे सामने पेश क्या है कि पहला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि x रूट में 1 प्लस y रूट में 1 प्लस x इक्वल्स टू 0, प्रूफ दैट dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये जो सवाल है वो बहु इस बारी पेपर में आया था, तो इसको अपन थोड़ा क्या मान करेंगे? इंपॉर्टेंट। क्या मार्क करेंगे बाबू? इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, आइएगा जरा। अगर मैं क्या कहता हूं कि ये जो मेरा फंक्शन दे रखा है, अपन के अंदर अंडर रूट के अंदर चीजें दे रखी होती हैं, तो अपन को क्या कहते हैं उसको? अगर अंडर रूट हट जाता तो अपना काम बन जाता। तो अपन क्या करते हैं? अंडर रूट को हटाने की कोशिश करते हैं। मैं क्या किया कि सारी चीजों को एक तरफ कर दिया, सारी चीजों को एक्स कर एक तरफ करके, देखिएगा आधा इधर आधा इधर रहता। अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, क्या मैं रूट हटा सकता हूं? बिल्कुल हटा सकता हूं। कैसे? अनस्क्वायरिंग बोथ साइड, अनस्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, क्या होगा बाबू? ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, माइनस का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस का एक्स। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना बोलना जरा, चमका गया यहां तक। अब मैं क्या कर लेता हूं? ब्रैकेट खेल लेता हूं। क्या कर लेता हूं? ब्रैकेट खेल लेता हूं। जब मैं ब्रैकेट खेला, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। चमका गया यहां तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं क्या कर लेता हूं ना कि जो रहता है इधर उधर है, सबको समेट के एक तरफ कर लेता हूं। जब मैं इसको इधर किया तो इसको ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ। अब देखिएगा जरा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहां से क्या? वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। चमका गया तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा। किसी को कोई शिकायत? आइए जरा आगे बढ़ता हूं। मैं क्या देख रहा हूं सर, ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई हो सकता है क्या? और ये कितना हो सकता है? यहां से एक्स वाई कॉमन, और क्या यहां से होगा? सर x माइनस का y इक्वल्स टू 0। चमका गया यहां तक? क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं क्या कर लेता हूं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा? x माइनस वाई कॉमन। जैसे ही मैंने x माइनस वाई कॉमन लिया, तो ये जो एक्सप्रेशन बदला, क्या बदला? x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई इक्वल्स टू 0। क्लियर है क्या यहां तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा, चमका गया? तो आइए जरा बढ़ते हैं आगे इधर में। जरा अब मैं जब इसके आगे बढ़ता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि सर ये इंटू ये इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। यहां से क्या होगा कि सर या तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर मैं क्या कहूंगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। चमका गया यहां तक? लेकिन क्या अगर जब मैं कह रहा हूं x इक्वल्स टू वाई, ये कंडीशन, अगर मैं ये कंडीशन एक्सप्रेशन में रखूंगा तो जरा चेक करता हूं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जब मैं इस वैल्यू को यहां पे रखूंगा तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि सर जब x इक्वल्स टू वाई रख रहा हूं तो ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो अपन क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। कैसे इग्नोर कर देंगे? जैसे तुम्हारी वाली तुमको इग्नोर कर देती है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये वाला केस क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट। क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट। चमका के यहां तक?
तो क्या केस बच गया यहाँ से कि सर ये x प्लस वाई एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इस सवाल में यही केवल कॉन्सेप्ट था कि इग्नोर कर देने वाला, क्या कर देने वाला, इग्नोर कर देने वाला। अबे इतना इग्नोर होते हो उसके बावजूद भी तुम नहीं कर पाते हो इग्नोर, ये हो जाएगा क्या यहाँ से। अब मेरे को क्या चाहिए कि सर यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि x को एक तरफ कर सकता हूं, y वाले टर्म्स को एक तरफ कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर लेंगे अपन। क्या कर लेंगे, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। यहां से क्या आ गया बाबू, माइनस एक्स 1 प्लस का x। समझा गया यहां तक। यानी कि मैं क्या देख रहा हूं, ये इतना लेंदी सा इक्वेशन को मैं सॉल्व करके केवल ये बना दिया। क्या बना दिया बाबू, ये बना दिया। चमका गया यहां तक। अब मैं क्या कर लूंगा, अब मैं क्या कर लूंगा कि ये जो इक्वेशन लिखा हूं मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। अरे कर दूंगा ना डिफरेंशिएट, हाँ या ना बोलना जरा। अच्छा अप्रोच कैसे आनी चाहिए कि सर यही होगा, ये इसलिए आनी चाहिए क्योंकि मेरे को जब प्रूफ करना है तो डिनोमिनेटर में क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है। चमका गया यहां तक। किसी कोई शिकायत, आइएगा जरा मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। ऑन डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, with respect to x। अब मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं दोनों तरफ। इधर का छाप लेंगे आप लोग। आइएगा जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे जब बढ़ा तो भैया क्या देख रहा हूं, यहां पे मैं ये देख रहा हूं कि यहां पे क्या लगेगा, कोसेंट रूल लगेगा। क्या लगेगा, कोसेंट रूल लगेगा। तो क्या होगा यहां से, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, कोसेंट रूल लगा तो 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस एक्स। यहां पे क्या होगा, माइनस का, और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स। अब पूरे का अपॉन क्या बनेगा यहां से, v स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझा गया यहां तक, हाँ या ना बोलना जरा। ठीक है आइए जरा अब मैं देखता हूं, 1 प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बाबू, 1 का 0 एक्स का 1। क्लियर है क्या यहां तक, अरे हाँ या ना बोलना जरा। क्लियर है क्या बाबू यहां तक। ये कितना हो गया यहां से, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा ब्रैकेट खेल लेता हूं। क्या खेल लेता हूं, ब्रैकेट खेल लेता हूं। जब मैं ब्रैकेट खेला, ये हो गया माइनस एक्स, ये और प्लस का एक्स। अब पूरे का अपॉन क्या पता लगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्लस एक्स माइनस एक्स को चमका दूंगा क्या, प्लस एक्स माइनस एक्स को चमका दूंगा क्या, तो क्या पता लगा, तो सर ये तो हमारा रिजल्ट आ गया। क्या आ गया यहां से, सर ये जो डी वाई बाई डी एक्स बन रहा है, क्या बन रहा है यहां से देखिएगा जरा, माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चमका गया। अपन क्या कर लेंगे, इसको डब्बे में बंद, डब्बा खेल लेंगे। किसी को कोई शिकायत है क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा। चमका क्या, तो छाप दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले रद्दी से सवाल में। ये सवाल देखने में केवल रद्दी से है, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो बोर्ड में सवाल आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के, यहीं से आते हैं, यहीं से डायरेक्ट उठ के आते हैं। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ बैठा हुआ है, क्लासरूम के पीछे। चमका क्या, आइएगा बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो पेश है आज का अगला रद्दी सा सवाल, एक पैसे का सवाल। क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि इफ x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो dy बाई डी एक्स आएगा किसके बराबर आएगा, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सवाल कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है क्या, देखना जरा। पिछले लेक्चर में जब आईटीएफ का डेरिवेटिव मैं कराया था तो उसमें ये सवाल करवाया था क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा। उसमें मैंने सिखाया था कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आइएगा जरा देखते हैं। ये दिख रहा है x, ये दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है कि अगर मैं इसको साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे बना लूं, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में, तो मेरा काम बन जाएगा क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा। ठीक है क्या, तो अपन आइएगा उस फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करता हूं इसको। अगर मैंने कहा लेट कुछ पल के लिए माना कि x इक्वल्स टू साइन थीटा, अरे अपन मैथमेटिशियन है, अपन कच्छू मान सकते हैं, अबे मान लेंगे ना। आइएगा जरा, जब मैं माना x इक्वल्स टू साइन थीटा, इसी तरह से y इक्वल्स टू भी मान लूंगा। मैं मानूंगा कैसे, कुछ इस प्रकार से मानूंगा कि हमारा रिजल्ट आ जाए, आइएगा जरा। y की वैल्यू मैं क्या मान लूं यहाँ से, आइएगा cos फाई मान लूं क्या, cos फाई मान लीजिए, चाहे sin फाई भी मान लेंगे तो भी हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। अरे उसको आना पड़ेगा। आइएगा जरा, रखिएगा जरा, यहाँ पे वैल्यू चिपकाएंगे जब,
जब मैंने वैल्यू टेपा ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस यहां से क्या बन गया, यहां से आप बोलिएगा जरा कॉस फाइव और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चमका गया आता। अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब देखिएगा जरा, मेरे को पता है ये जो बहुत फेमस आइडेंटिटीज है, कौन सा वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब मैं वैल्यू टेपता हूं इसके जगह साइन थीटा, ये अंडर रूट में क्या होगा यहां से साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस फाइव और ये कितना है यहां से कि अंडर रूट में क्या बनेगा यहां से बाबू कॉस स्क्वायर थीटा। चमका गया आता। अरे हाँ या ना बोलना जरा। किसी को कौन सीखवा शिकायत नहीं है ना। अब देखिएगा जरा, अब क्या होगा यहां से ये बाहर में आ जाएगा साइन थीटा साइन फाइव और ये कितना आ जाएगा कॉस फाइव कॉस थीटा। तो मेरे को कुछ फॉर्मूला सा बनता नजर आ रहा है सर, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अरे हम यही बनाना चाह रहे थे ना, यही बनाना चाह रहे थे। तो आइएगा जरा मैं इसको थोड़ा सा पलट के लिख देता हूं ताकि तुमको साफ साफ लफ्जों में दिखे कि क्या मैं करना चाह रहा था। समझा गया तक ये बन गया। अब ये फॉर्मूला दिख रहा है क्या? यस सर, ये फॉर्मूला दिख रहा है किसका? कॉस। किसका फॉर्मूला दिख रहा है? कॉस किसका? देखिए कॉस थीटा कॉस फाइव किसका फॉर्मूला? कॉस थीटा माइनस फाइव। और ये किसके बराबर चल रहा है? किसके बराबर चल रहा है एक्सप्रेशन? ये बराबर चल रहा है किसके? 1 के। किसके बाबू? 1। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं है ना? अब देखिएगा जरा, इस थीटा माइनस फाइव को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? कॉस इनवर्स 1। कॉस इनवर्स 1। यहां तक बातें क्लियर है क्या? मैंने क्या किया? अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, यहाँ कॉस थीटा है, इसको इधर भेजा तो इनवर्स बनेगा ना। इनवर्स बन गया है। क्या बन गया है? इनवर्स बन गया है। अब आइएगा जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इसी में जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैं थीटा की जगह क्या माना था? एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा? थीटा की जगह होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और इसी तरह से यहां से फाइव की जगह क्या होगा? कॉस इनवर्स ऑफ वाई। चमका गया यहां तक? किसी को कोई शिकवा शिकायत? किसी को कोई शिकवा शिकायत? हाँ या ना बोलना जरा। आइए जरा आगे बढ़ते हैं ना अपन। जब मैं यहाँ पे वैल्यू टेपा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस माइनस है ना बीच में, तो माइनस रखेंगे। फाइव की जगह क्या हो जाएगा यहाँ से? कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू ये किसके बराबर है? कॉस इनवर्स ऑफ 1। अच्छा, कॉस इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? तो सर जी 0। सर जी 0। अबे 0 होगा ना, अपन आईटीएफ वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है क्या? कैसे निकालते हैं? cos इनवर्स 1 इक्वल्स टू थीटा मान लेंगे तो cos थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो थीटा के किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू 1 हो रही होगी? तो सर जी 0 डिग्री पे। आइए जरा, ये बन गया यहां से sin इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स y। अब मैं क्या कर लूंगा? डिफरेंशिएट कर लूंगा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड जब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो इसका क्या बन गया sin इनवर्स का? तो 1 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, माइनस कॉस इनवर्स का क्या होगा? कॉस इनवर्स का ये कैसा फंक्शन है? ये चैन रूल लगेगा, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो यहां से क्या हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए। और यहां से क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। किसी को कोई शिकवा शिकायत? क्यों? अब आइए जरा इसके आगे बढ़ते हैं अपन। इसके आगे बढ़ा मैं तो यहां से जब मैं इसको इधर भेजा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो ये कितना हो गया? 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब क्या होगा यहां से? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का। अरे आ गया क्या हमारा रिजल्ट? इसको अपन प्रूफ करना चाहते थे ना, आया क्या? ये रहा आपका रिजल्ट। क्लियर है क्या सबको? तो छाप दीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले सवाल में रद्दी से। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल 2 पैसे का है। इस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। आइएगा जरा, ये सवाल क्या कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है यानी दिखाना है कि वाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स है। तो मेरे को प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। आइएगा जरा इस सवाल को करते हैं। अपन लिखे यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या लिखे? सॉल्यूशन। अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो मेरा फंक्शन है कुछ इस प्रकार से है। जो मेरा फंक्शन है किस प्रकार से बाबू? इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। अरे हाँ या ना? अब मैं क्या करूंगा? इसमें हाउस माउस दिया है ना,
बताया भी था इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, उसमें एक्स और वाई क्या होगा, घाउच माउच करके दिया होगा, न उसमें एक्स को बाहर कर सकते हैं न वाई को बाहर कर सकते हैं, यानी कि दोनों को अपन अलग 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 कर नहीं सकते हैं, दोनों में बॉन्डिंग बहुत ही जबरदस्त है। आइए जरा अब देखिएगा क्या करूंगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, अरे जो बदलता रहता है वो है ना वेरिएबल। आइए जरा डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्या देख रहा हूं कि सर यहाँ पे दो फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन है और यहाँ पे क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो याद करिएगा पहले लेक्चर में मैंने सिखाया था आप लोगों को चैन रूल सिखाया था ना, एक लाइन में अपन क्या कर देंगे, सवालों को सल्टा देंगे, क्या कर देंगे, सल्टा देंगे। आइएगा जरा अब लगाता हूं यहाँ पे चैन रूल, तो क्या होगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स। चंगा गया यहाँ तक, यहाँ या ना बोलना जरा, इक्वल्स टू, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, डायरेक्ट लग दूंगा, चलिए एक लाइन बढ़ाई देता हूं, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तू भी खुश मैं भी खुश, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का एक्स। आइए जरा अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं, जो जगह वाई आगे चला मेरे को क्या मिला, अंडर रूट मिला, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/2 रूट में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन इनटू, अब मैं क्या चला, रूट के अंदर चला, अलजेब्रिक फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर का कितना 2x हो गया 1 का 0 प्लस, इसको तो अपन सेम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स। समझा गया यहाँ तक, अरे हाँ या ना, अरे ये स्टेप समझ में आया है ना, मैंने क्या किया है, सबसे पहले चला है रास्ते में मेरे को पावर मिला है, पावर को डिफरेंशिएट किया हूं, इसके आगे चला है तो अंडर रूट में मेरे को अलजेब्रिक फंक्शन मिला है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अरे मैंने बोला था ना चैन रूल लगाते वक्त रास्ते में अपन चलते चलेंगे और जो मिलता जाएगा उससे मुलाकात करते चलेंगे और उनको सल्टाते चलेंगे। अब आइएगा जरा अपन किधर चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले कौन मिला मेरे को, लॉग वाले भैया, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का एक्स इनटू, अब क्या होगा, अब भैया मैं ब्रैकेट के अंदर जा रहा हूं, अब मैं लॉग के अंदर जा रहा हूं, लॉग के अंदर जाते ही मेरे को यहाँ पे क्या मिला, अलजेब्रिक फंक्शन, वो भी अंडर रूट में, तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन इनटू, अब मैं रूट के अंदर गया तो यहाँ पे क्या मिल गया 2x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 1। चमका गया यहाँ तक, अरे हाँ या ना बोलना जरा, किसी को कोनो शिकायत, एक बार देख लीजिएगा जरा, देख लीजिएगा, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो अपन थोड़ा सा देख रहे हैं जो काट पीट रहा है उसको अपन काट पीट देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, बिल्कुल सही सर, ये 2 से 2 कैंसिल। अब मैं क्या देख रहा हूँ, आइए जरा इधर पढ़ जाऊं क्या, आइए इधर ही पढ़ लेते हैं ना अपन, ये तो सीढ़ी सा बन गया, कोई बात नहीं खेल लेंगे सीढ़ी। अबे सांप और सीढ़ी वाला खेल खेले हो, ये हो जाएगा y/रूट में, ये हो गया, और यहाँ पे x है यहाँ पे, प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ से dy बाई डी एक्स, और ये किसके बराबर चल रहा है बाबू, इक्वल्स टू आएगा। और यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूंगा क्या, तो ये पहले कितना है 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ से कितना है माइनस एक्स ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ से जब मैं क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा, तो ये बनेगा यहाँ से रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सर ये एक्स है, और यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से माइनस का रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 1। चमका गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा, ये टर्म और ये टर्म कुछ मिलती जुलती नजर आ रहा है क्या, अगर हाँ बिल्कुल मिलती जुलती नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि सर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये टर्म को सल्टा सकता हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो इस टर्म को सल्टा सकता हूँ, तो बिल्कुल सल्टा सकता हूँ। अगर मैं माइनस ले लेता हूँ कॉमन, आइए जरा माइनस को इसको काट सकता हूँ क्या, ये सर ये पूरा कट जाएगा किससे, -1 बारी में। चमका गया यहाँ तक, छाप लीजिएगा, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो अगले स्टेप में क्या हुआ कि जब मैं इसमें से इसको मैंने काटा, इसको चमकाया, तो कितनी बार जा रहा है, -1 बारी जा रहा है क्या, अरे -1 बारी जा रहा है क्या, तो जब मैं -1 बारी काट दिया तो इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, अब ऐसे लिख दिया ना, अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम खेल लूंगा, क्या खेल लूंगा, एलसीएम। जब मैं एलसीएम लूंगा, ये कितना हो जाएगा, रूट में ये हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यहां से क्या हो जाएगा एक्स वाई, और ये कितना हो जाएगा रूट में एक्स प्लस 1, और इनटू रूट में एक्स प्लस 1 करेंगे तो अंडर रूट खत्म, क्या अबे टोपी खत्म हो गई क्या, अपन 2 टोपी मिला देते हैं तो टोपी खत्म,
तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से किसके बराबर होगा बाबू, तो ये बाबू होगा किसके बराबर, अगर अपन करें तो ये है dy बाई dx वाला टर्म, और ये किसके बराबर है -1 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये दोनों साइड सेम से मैं क्या चमका दूंगा क्या, इसको बिल्कुल चमका दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो रायता इधर है इसको भी इधर ही फेंक लूंगा, किधर फेंक लूंगा, इस साइड फेंक लूंगा। तो क्या बना यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई dx, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का xy प्लस का 1, किसके बराबर 0 के बराबर। अब ये प्रूफ करना था क्या हमको, ये प्रूफ करना था क्या, तो आ गया हमारा रिजल्ट, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको अपन डब्बे डब्बे में खेलते चलेंगे। क्लियर है क्या, तो छाप दीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले अच्छे से सवाल में, मजेदार से सवाल में। तो आइए जरा पेश है अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि y इक्वल्स टू रूट में x प्लस 1 अपॉन रूट में x, और कह रहा है इसको हमको दिखाना है, सो डैट मतलब दिखाना है, बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में दिखाना है। क्या दिखाना है कि 2x dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ x। आइएगा जरा अपन खोलते हैं इस सवाल को, ये 2 पैसे के सवाल को। अब 2 पैसे का सवाल है ना, मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आ गया तो आसमान तक, नहीं आया तो खत्म, टाटा बाय बाय हो जाओगे। आइएगा जरा, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स। अब ये दिखा ना, अब क्या होगा, मैंने क्या लिया यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाया कि सर ये तो बड़ा कचरा कचरा फैला सा दिख रहा है, तो अपन कुछ क्या कर लेंगे, खेल लेंगे क्या, एलसीएम एलसीएम खेल लेता हूँ पहले। आइएगा जरा, जब मैं एलसीएम एलसीएम खेला, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स तो रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव लगा था तो सर जी ये कोसेंट रूल लगाना पड़ता गया, तो अपन को कोसेंट रूल लगाने में डर लगता है भैया, हम क्या लगाते फिरेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो अपन क्या करते, चल भाई तू इधर जा, ये आ गया y रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस का 1, यानी कि ये डरावना सा कचरा कचरा चीजें ऐसे हो गई क्या। अब मैं क्या कर लूंगा, इसी को डिफरेंशिएट कर लूंगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अनडिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा बाबू, प्रोडक्ट रूल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन किसमें है, मल्टीप्लाई में है। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना होगा, y dx रूट में x प्लस रूट में x dy बाई dx, और ये कितना हो जाएगा x का 1 और 1 का 0, 1 का 0 कह लिए कि 1 हमारा कैसा है, कांस्टेंट है भैया, कांस्टेंट भैया तो खत्म तो होंगे ही ना, इसीलिए लाइफ में हमेशा बदलते रहिए, समय के साथ साथ बदलते रहिए, वरना तुम भी हो, तुम्हारी वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अरे हो जाएगी ना, तो अपन बदलते चलेंगे समय के साथ साथ, समय के बाद। अब क्या होगा, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, y ये दिखा अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x, और x का डिफरेंशिएशन 1। जो भी फंक्शन दिखेगा रास्ते में सबसे अपन मुलाकात मिलते चलेंगे। क्यों, क्योंकि अपन बहुत मिलनसार आदमी है ना भैया, सबसे मिलते चलेंगे इक्वल्स टू। क्लियर है क्या, अब हो गया सब डिफरेंशिएट। अब मैं क्या कर लूंगा, इस चीज को उधर भेज दूंगा, या इधर ही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कितना हो गया, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं ताकि तुमको सुनहरे अक्षरों में अच्छी चीजें दिखे, इक्वल्स टू 1। एलसीएम खेल लूं, कितना हो गया 2 रूट ऑफ एक्स इस साइड में, ये हो जाएगा y, ये कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy बाई dx इक्वल्स टू 1, और ये कितना हो जाएगा y 2x dy बाई dx, इसको मैंने इधर भेज दिया। और ये कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है क्या, नजारा यही नजारा है क्या, यही प्रूफ करना था क्या, लो एक स्टेप और बढ़ा दिया और अच्छे से लिख दिया, कितना आ गया 2 रूट x आ गया। अरे प्रूफ कर दिया गया, यही आएगा रिजल्ट, समझा गया सबको। अरे हाँ है ना बोलना जरा, तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले से रद्दी से सवाल में, मजेदार से सवाल में। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। क्या पता करना भैया, डेरिवेटिव। अरे अंग्रेजी बोल दिए क्या भैया, थोड़ी बहुत आती है बस। आइएगा जरा, फाइंड dy बाई dx व्हेन sin x into y प्लस x बाई y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस का y। आइएगा जरा, इस सवाल को अपन खोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को अच्छे से लिख लें क्या, हाँ भाई थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का। क्लियर है क्या यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं क्या करता हूँ, चीजों को डिफरेंशिएट करता हूँ, लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि कोई फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन इम्प्लिसिट है, मतलब इसमें x और y में बॉन्डिंग बहुत ही जबरदस्त है, ना इसमें x को अलग कर पाओगे y से, ना ही y को
x को अलग कर पाओगे। तो अपन क्या कहेंगे, इसमें बॉन्डिंग खतरनाक है, तो अपन को डिफरेंशिएट दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। अपन को डिफरेंशिएट दोनों को एक साथ करना पड़ेगा और साथ साथ करना पड़ेगा। अपन जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना होगा, अपन किधर चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो सबसे पहले रहा मुझे कौन से मिले फंक्शन, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन से जी cos, cos xy। अब इसके बाद से क्या लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या होगा, dy by dx प्लस y इंटू dx अपॉन x। क्लियर है यहाँ तक? प्लस अब यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा भैया कोसेंट रूल। क्या लगेगा, कोसेंट रूल, क्योंकि x अपॉन y है तो कितना हो जाएगा, y dx अपॉन x माइनस, ये होगा ना माइनस, यहां से क्या हो जाएगा x dy by dx पूरे का अपॉन y स्क्वायर, पूरे का अपॉन y स्क्वायर, ये इक्वल्स टू किसके बराबर, 2x माइनस का dy by dx। समझा गया यहाँ तक? अरे हाँ या ना बोलना, जरा छाप दीजिएगा जरा यहाँ तक। इसके अगले स्टेप में अपन बढ़ते हैं। जब अपन बढ़े आगे तो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को कुछ कुछ तो दिख रहा है। चलिएगा आगे बढ़ता हूं। ये क्या होगा कि x cos xy dy by dx एक साथ ले लिया। अरे हाँ या ना बोलना जरा। इसी तरह से यहां से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y cos x इंटू y हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू 1, ये हो जाएगा y माइनस x dy by dx पूरे का अपॉन y स्क्वायर, और ये किसके बराबर चल रहा है, 2x माइनस dy by dx। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो छाप दीजिएगा, बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, एक्सप्रेशन लंबा है, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, चमकाना पड़ेगा। इसी को रुक जो ऊपर लिखो। अब जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन था जिसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया था, वो मेरा फंक्शन कैसा आ गया, तो कुछ फंक्शन ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जो रायता फैला हुआ है उसको मैं इकट्ठा करूंगा। किस प्रकार से इकट्ठा करूंगा, तो भैया जो सेम सेम तरह के होंगे उसको एक साथ, यानी कि जो dy by dx वाला टर्म होगा उसको एक साथ, बाकी सारे टर्म्स को अपन अलग कर देंगे। मेरे को किससे मतलब है, dy by dx वाले से मतलब है, तो अपन उसको एक साथ लेंगे। तो उसके पहले मैं इसको भेज दूं क्या, इधर एलसीएम लेके, चलिए भेजता हूं इसको। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, सर ये y स्क्वायर x cos ऑफ xy dy by dx होगा। एलसीएम एलसीएम खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ, एलसीएम एलसीएम। क्यों? क्योंकि मेरे को खेल खेलना बहुत पसंद है। किसमें खेल खेलना, मैथ्स में खेल खेलना बहुत ही पसंद है रे सांबा। अब ये पूरे का अपॉन हो गया y स्क्वायर, पूरे का अपॉन हो गया y स्क्वायर। अरे हाँ या ना बोलना जरा, पूरे का स्क्वायर y स्क्वायर। आइए जरा, ये कितना हो गया, 2x dy by dx। समझ गया यहाँ तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं क्या कर लूंगा, इस y स्क्वायर को उधर फेंक दूंगा। जा भाई जा, तेरी अब मेरे को जरूरत नहीं है। अबे ऐसे ही करते हैं ना, जिसकी जरूरत नहीं अपन फेंकते फिरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कब किसकी जरूरत पड़ जाए किसी को कच्छु पता नहीं है। कितना हो जाएगा यहाँ से बाबू, 2xy स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर dy by dx। क्लियर है यहाँ तक? देखिएगा जरा, देखिएगा जरा, ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या कर लूंगा कि dy by dx वाले टर्म्स को एक साथ ले लूंगा। यहाँ तक छापिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले स्टेप में। जरा बढ़ते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि अपन dy by dx वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। तो इसमें भी दिख रहा है dy by dx, और कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, dy by dx टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में जाने देता हूँ। जा भाई जा, तू भी सिमरन के साथ जा। dy by dx यहाँ से माइनस एक्स dy by dx, और ये इधर आएगा तो प्लस dy by dx इक्वल्स टू, आइए जरा, ये क्या पता लगा कि ये है सर 2y स्क्वायर, ये वाला टर्म इधर जाएगा तो माइनस का y, और कौन सा टर्म जाएगा, और कौन सा टर्म जाएगा, ये वाला टर्म जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का y क्यूब cos ऑफ x इंटू। चमका गया यहाँ तक? अब क्या कर लेंगे, कच्छो नहीं करेंगे, यहां से dy by dx कॉमन ले लेंगे। क्या बना, y स्क्वायर x cos ऑफ x y माइनस का x, और ये बना प्लस का y स्क्वायर, ये बना 2x y स्क्वायर माइनस y क्यूब, ये हो गया cos x इंटू y। क्लियर है क्या? अब मैं क्या कर लूंगा कि dy by dx को एक तरफ, बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ। तो ये रिजल्ट हमारा क्या आया, 2y स्क्वायर माइनस y क्यूब cos x y। अब पूरे का अपॉन क्या है, पूरे का अपॉन ये आया मेरा
वाई स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या रहा dy बाई dx। इसको करेंगे अपन किसमें बंद, डब्बे में बंद। अपन खेलते चलेंगे डब्बा डब्बा। इस सवाल सब कुछ चमका गया। अरे हाँ ना बोलना जरा, किसी को कोनो शिकायत नहीं है तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले रद्दी से सवाल में। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल दिख रहा है केवल रद्दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बोर्ड में सवाल आया हुआ है, सवाल आया हुआ है। अरे भाई साहब, बोर्ड में जो भी सवाल आते हैं ना, कहाँ से आते हैं? यही से आते हैं। जितने सवाल कराऊंगा वहीं से आएंगे, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो बने रहिएगा हमारे साथ पूरे प्ले लिस्ट के साथ, और सारे बोर्ड के क्वेश्चन से कराऊंगा आपकी मुलाकात। आइए सर, ये सवाल लिख रखा है ऐसा, सर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y e टू द पावर x प्लस y। क्लियर है यहाँ तक? अब आइएगा जरा, अब मैं क्या कर लूंगा, मैं थोड़ा सा खेल लेता हूँ, कुछ खेल लेता हूँ। क्या कि मैं क्या करता हूँ ना, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देता हूँ, e टू द पावर x प्लस y से, e टू द पावर x प्लस y से। तो क्या कर रहा हूँ, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अरे भैया, अपन क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को छेड़ रहे हैं। अपन किसको छेड़ दें, केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। और जरा आसानी से लिख देता हूँ रद्दी सा, ताकि तुमको भी समझ में आए, क्योंकि तुमको तो बच्चों नहीं बुझाता है भाई साहब, कुछ बुझाता है क्या? कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना? अब कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये बेस से मतलब पावर क्या होगा, बेस से होता तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। कब? जब दोनों डिवाइड में होता है तब। अगर मल्टीप्लाइंग होगा तो बेस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ से ये e टू द पावर माइनस वाई बनेगा, और ये क्या बनेगा बाबू, ये क्या बनेगा, e टू द पावर माइनस एक्स बनेगा। इधर से बना 1। अरे इतना लंबा सा एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख लिया क्या, ऐसे लिख लिया क्या? आइएगा जरा, अब मैं इसको चमकाता हूँ। तो क्या लिखा है, e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या लिखता हूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में, तो भैया x के रेस्पेक्ट में, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। किधर चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो e टू द पावर y, अरे e टू द पावर x लिख दिया क्या? और आप लोग को बताया था क्या कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कैसा फंक्शन होता है, बेहया फंक्शन होता है। ना उस पर इंटीग्रेशन काम करता है, ना ही डिफरेंशिएशन। वो हमेशा क्या कहता है, हम नहीं सुधरेंगे। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या लिखूंगा, सर लीजिए e टू द पावर माइनस वाई, और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का dy बाई dx। अरे होगा ना, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ऐसे ही आगे बढ़ा कि e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस का डिफरेंशिएशन -1, और कांस्टेंट का जीरो। इसीलिए कहता हूं लाइफ में हमेशा बदलते रहिएगा, समय के साथ भी और समय के बाद भी। आइएगा जरा, वरना तुम भी हो जाओगे जीरो। अब क्या होगा, अब मैं रायते को इकट्ठा कर लूं। कितना हो गया, e टू द पावर माइनस वाई माइनस का dy बाई dx माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब क्या होगा, अब यही होगा, देखता हूं। अपन इसको उधर भेजता हूं, ये होगा e टू द पावर माइनस वाई dy बाई dx इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस का x। क्लियर है यहाँ तक? अब ये माइनस e टू द पावर माइनस वाई को इधर भेजता हूं, तो क्या बना यहाँ से, dy बाई dx इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर माइनस वाई। क्लियर है सबको? ये आ गया क्या रिजल्ट? आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा एक स्टेप बस देख लो बाबू, एक स्टेप। आइए जरा, एक स्टेप में क्या होगा, क्या दिख रहा है, वही पुराना वाला स्टेप। सर ये जो dy बाई dx दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, दोनों डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये ऊपर पावर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता लगा, e टू द पावर y माइनस का x, और माइनस तो है। अबे आ गया क्या रिजल्ट, ये प्रूफ करना था क्या? तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं एक अगले रद्दी से सवाल में। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपन क्या पढ़ेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और उसका प्रॉपर्टी, उसके बारे में। और वो जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में सवाल वहीं से आता है जो मैं पढ़ाता हूँ।
जो मैं पढ़ाता हूं। तो ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।